Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Myself Shubham Arora from Shiv Education and I hope you all will be doing fine. So जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि अब तक 3172 सीट्स इंक्रीज हो चुकी है, यानी कि 3172 सीट इंक्रीज हो चुकी हैं, चाहे वो डीएनबी की हो, एनबी डिप्लोमा की हो या वो एमडी एमएस की सीट्स हो। ठीक है, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा काउंसलिंग में, क्या पॉजिटिव शिफ्ट आएगा या नेगेटिव शिफ्ट आएगा। ठीक है, इस बारे में हमने बात करी थी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन सी ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट रह सकता है उसका, या कौन कौन सी ब्रांचेस में उसका नेगेटिव शिफ्ट रह सकता है। ठीक है, सारी बातों को आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट्स होंगे आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। उसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें। जो भी अपडेट होता है सिंगल, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, पुरानी पीडीएफ्स हो, क्या कट ऑफ रही थी, वो आपको सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। तो नीट पीजी लेटेस्ट अपडेट्स आप सर्च करेंगे, इसको साथ में लिख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको सीधा वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी यहाँ पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। लिमिटेड स्लॉट्स हमारे पास रह चुके हैं, तो आप आज ही हमारे पास अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और काउंसलिंग स्लॉट हमारे पास बुक कर सकते हैं अपना। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा के ऑफिस विजिट कर सकते हैं, वन ऑन बैठ के बात कर सकते हैं। एड्रेस आपको कंप्लीट जो भी दिल्ली एनसीआर से हैं तो वो नोएडा वाले ऑफिस में हमारे विजिट कर सकते हैं और मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं आप। और इस वीडियो में एक और चीज़ जानेंगे हम, क्या रिवाइज्ड कट ऑफ जो आ सकती है, क्या कितनी परसेंटेज तक वो गिर सकती है और इन सीट बढ़ने की वजह से क्या इंपैक्ट उस पर भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इन बातों को भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको मैंने उस दिन वीडियो डाल के बताया था कि 3172 यानी कि 3172 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं, जिसमें जो डीएनबी और एनबी डिप्लोमा थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो और आज की डेट में जब मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो अब तक जो अपडेट है इन 3-4 दिनों में 3672 हो चुका है जो सीट का अपडेशन है। ठीक है, मतलब 3672 सीट्स इंक्रीज हो चुकी हैं। तो इन्हीं दिनों में 400 सीट इंक्रीज हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं सीट किस तरह से इंक्रीज हो रही है, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे सीट बढ़ेंगी, तो 7 to 8,000 यहाँ पे सीट देखने को हमें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। जो सीट सबसे ज़्यादा बढ़ रही हैं वो बढ़ रही हैं डिप्लोमा की या वो डीएनबी की। ठीक है, इन दोनों की सबसे ज़्यादा हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर एमडीएमएस में बात करें, जो अभी तक पता चला है, लोअर क्लिनिकल साइड है जो वो ज़्यादा थोड़ी यहाँ पे सीट बढ़ती नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इससे पॉजिटिव शिफ्ट कम से प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में हमें या डीम्ड कॉलेज में हमें देखने को मिल सकता है, और डीएनबी और एनबी डिप्लोमा में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं ब्रांच वाइज कौन कौन सी जो मेजर ब्रांचेज हैं, जैसे उनमें क्या इम्पैक्ट इसका रह सकता है, क्या पॉजिटिव शिफ्ट रहेगा या नेगेटिव शिफ्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूँ कि एमडीएमएस में कितनी रह सकती है, डीएनबी में कितना शिफ्ट आ सकता है और एनबी डिप्लोमा में कितना आ सकता है। ठीक है, तो अगर एमडीएमएस में बात करें, आपको जो वेरिएशन देखने को मिलेगा पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ, वो कम से कम आपको 1200 to 1500 तक, आपको रैंक तक का मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखने को मिल सकता है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने लास्ट ईयर की कट ऑफ से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप उसमें प्लस करके 1200 to 1500 आप देख के चल सकते हैं। ठीक है, तो आपने अपनी लास्ट ईयर की कट ऑफ देखनी है, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, लास्ट 3 ईयर्स का डेटा कम से कम उठाना, उस हिसाब से अपना जो स्टैटिक्स है वो लगा सकते हैं, एनालिटिक लगा के उन चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो कम से कम इस बार 1200 to 1500 का हमें पॉजिटिव शिफ्ट एमडीएमएस में देखने को मिलेगा। अभी सीट और इंक्रीज होनी बाकी है। ठीक है, जैसे ही हमें फाइनल एक लिस्ट आ जाएगी जून के आसपास वो लिस्ट आ सकती है, तो तब हम फाइनल बताएंगे आपको कितनी सीट और यहाँ पे किस तरह से इम्पैक्ट अभी रह सकता है। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ जो अभी तक सीट बढ़ी है उसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो 1200 to 1500 तक आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा प्राइवेट और डीम्ड में। गवर्नमेंट में इतना देखने को यहाँ पे नहीं मिल सकता हमें। ठीक है, एमडीएमएस की मैं अभी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम डीएनबी में बात करें, तो डीएनबी में कम से कम आपको 2500 रैंक तक का आपको शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, कम से कम 2500 रैंक आप उसमें एड ऑन कर सकते हैं। और एनबी डिप्लोमा में आपको कम से कम मान के चले 4 to 5000 तक का भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अब कुछ ब्रांचेज ऐसी भी हैं जहाँ पे न्यूट्रल भी चीज़ें रह सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। तो हम चलते हैं उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो डायग्नोसिस के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे एमडी रेडियो डायग्नोसिस में, तो यहाँ पे चीज़ें न्यूट्रल रह सकती हैं, इतना शिफ्ट देखने को हमें नहीं मिलेगा। बट अगर हम बात करें डीएनबी में, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ शिफ्ट देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरी ब्रांचेज में 2500 तक का, वो यहाँ पे कम से कम आपको 1000 to 1200 का देखने को मिल सकता है डीएनबी में। और एनबी डिप्लोमा में बात करें डीएमआरडी में, तो आपको यहाँ पे अच्छा शिफ्ट देखने को मिल सकता है, अराउंड 2000 से 2500 तक के बीच आपको यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और बात करें अगर हम यहाँ पे डरमा के बारे में, तो जो डरमा में है इतनी सीट्स यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे जो आपको जो शिफ्ट है वो इतना पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा। चीज़ें न्यूट्रल रह सकती हैं, चाहे वो इसमें डीएनबी हो, चाहे वो इसमें
एमडी डर्मेटोलॉजी हो, ठीक है। तो इन दोनों ही चीज़ों में, उसके अलावा आपको बी डिप्लोमा में तो वहाँ पे डर्मा नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें सब क्लिनिकल ब्रांचेज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमडी टीबी एंड चेस्ट के बारे में। तो उसको मिडिल क्लिनिकल में रख सकते हैं, और ये सेकंड राउंड तक इसका जो शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। राउंड 1 में इतना शिफ्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट राउंड 2 में आपको कहीं ना कहीं वो शिफ्ट देखने को मिल सकता है। 1200 और 1300 का अगर हम बात करें एमडी में, और डीएनबी में अगर बात करें तो ये आपको कम से कम 1800 तक का यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमडी पीडियाट्रिक्स के बारे में। तो एमडी पीडिया में आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी काउंसलिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटीज में उसको रखते हैं, रेडियो रख ली, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन आ गई, डर्मा आ गई। तो जब नहीं मिलता वो स्टूडेंट फिर ऑप्ट करते हैं पीडिया की तरफ। तो पीडिया पे बहुत ही ज़्यादा लोड रहता है, ठीक है। अगर पीडिया फिर नहीं आती है तो उस केस में फिर स्टूडेंट्स करता है ऑर्थो की तरफ मूव करता है, और ऑर्थो पे भी अब शिफ्ट ब्रांच है वो शिफ्ट हो चुके हैं जनरल सर्जरी की तरफ, ठीक है। जो स्टूडेंट्स पहले ऑर्थो लिया करते थे, ऑर्थो ब्रांच की जगह वो जनरल सर्जरी पे वो आ चुकी है, ठीक है। तो ब्रांच शिफ्ट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, पॉजिटिव शिफ्ट और नेगेटिव शिफ्ट के साथ साथ, ठीक है। तो पीडिया में आपको थोड़ा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि आपको टीबी चेस्ट में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर डीएनबी में बात करें तो डीएनबी में भी आपको कम से कम यहाँ पे 2000 तक का आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, और एनबी डिप्लोमा में आपको 3500 तक रैंक का आपको शिफ्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। बात करते हैं अब हम यहाँ पे नेक्स्ट ब्रांच के बारे में, जो कि है ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी में भी काफ़ी डिमांड रहती है, बट हाँ इतना है कि आपको ऑप्थेल हो गया, ईएनटी हो गया, एनेस्थीसिया हो गया, तीनों में ही पॉजिटिव आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। एनेस्थीसिया में बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। अगर मैं सिर्फ एमडी एनेस्थीसिया की बात करूं तो इतना पॉजिटिव शिफ्ट आपको, मतलब 2000 तक का भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम डीएनबी में बात करें तो आपको कम से कम यहाँ पे 3000 तक का भी शिफ्ट देखने को मिलेगा, और एनबी डिप्लोमा में आपको बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अराउंड 5000 टू 6000 रैंक यहाँ पे बढ़ सकती है, ठीक है। आप इसको इतना मान के चल सकते हैं एनेस्थीसिया को। और ऑर्थो सर्जरी की हमने यहाँ पे बात कर ही ली है कि ऑर्थो में जो शिफ्ट हुआ करता था, ठीक है, वो पहले तो ब्रांच की बात करेंगे। तो ऑर्थो में अब हम बात करते हैं, और तो ऑर्थो सर्जरी की हमने बात कर ही ली थी कि ऑर्थो में जो आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलता था। अब हम बात करते हैं ऑर्थो सर्जरी के बारे में। तो हमने ऑर्थो सर्जरी की पहले ही बात कर ली है कि ऑर्थो जो ब्रांच थी वो ब्रांच शिफ्ट हमें जनरल सर्जरी की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है एक बार, ठीक है। और लास्ट अगर हम ट्रेंड्स को भी देखें वो आपको मिल भी रहा है कहीं ना कहीं, आप देखेंगे अगर रैंक में तो फर्क वो चीज़ें देखने को मिल भी रही हैं, ठीक है। तो ब्रांच शिफ्ट होने की वजह से जो पॉजिटिव शिफ्ट है वो ऑर्थो की तरफ चल जाएगा और लोड आ जाएगा जनरल सर्जरी पे, ठीक है। तो जनरल सर्जरी में जो बढ़नी चाहिए थी रैंक, ठीक है, जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलना चाहिए था वो इस बार इतना देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कम से कम 500-600 का रह सकता है यहाँ पे एमएस में। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डीएनबी में, तो डीएनबी में आपको इतना शिफ्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह से मैं बात कर रहा था एमएस जनरल सर्जरी की, ठीक है। तो इसमें आपको 16 to 1700 तक का शिफ्ट देखने को मिलेगा। और मैं बात कर रहा था यहाँ पे अगर ऑर्थो के बारे में, तो ऑर्थो का यहाँ पे जो है आपको पॉजिटिव शिफ्ट अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, 1200 1300 तक रैंक आपको मिल सकता है, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर डीएनबी के बारे में, तो डीएनबी में ऑर्थो में आपको यहाँ पे अच्छा खासा शिफ्ट 2200 तक यहाँ पे रैंक आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं ओबीजीवाई के बारे में, ओबीजीवाई एंड गायने के बारे में। तो यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगा। इवन कि अगर मैं कंपेयर करूँ सभी को, तो सभी में ओबीजीवाई है वो ज़्यादा पॉजिटिव शिफ्ट होती यहाँ पे नजर आ रही है। सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं जो हमने कॉलेजेस में अभी पूछे जिस हिसाब से इंस्पेक्शन चल रही है। और लास्ट ईयर अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो ओबीजीवाई एंड गायने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीट बढ़ रही हैं और बढ़ती नजर आ रही हैं, और इस साल भी वो बढ़ेंगी, होप सो, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं पॉजिटिव शिफ्ट के बारे में, तो पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली रहने वाला है। अगर मैं बात करूं एमएस के बारे में, एमएस ठीक है, तो उसमें आपको 2000 तक रैंक तक का भी देखने को मिल सकता है, और डीएनबी में ये जा सकता है 3500 तक का। और एनबी डिप्लोमा में अगर हम बात करें तो एनबी डिप्लोमा में ओबीजी का आपको शिफ्ट 6000 to 7000 रैंक तक का भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप मान के चलें एनेस्थीसिया जैसी ब्रांच हो गई, ईएनटी हो गई, तो लोअर क्लिनिकल आपको 70,000 75,000, जनरल कैटेगरी में भी ये सारी ब्रांचेज इजीली मिल जाएंगी, ठीक है। और ऑप्थेल वगैरह आपको 60,000 तक इजीली मिल जाएंगी। तो आप जा सकते हैं इन सब के लिए और देख सकते हैं पॉजिटिव। तो आप देखें लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखें, लास्ट ईयर के डेटा उठाएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेटा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, डेटा से बहुत कुछ सामने चीज़ें निकल के आती हैं। अगर बात करें पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में, ठीक है, एक दो वो रैंक ऊपर नीचे हो सकता है, एक दो भी क्या मतलब कुछ स्टूडेंट ने किसी कई जगह छोड़ दिया तो वहाँ ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज देखने को मिल सकता है। अगर हम स्टेट की काउंसलिंग की बात करें, ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात करें, तो बिल्कुल काउंसलिंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है और उसमें कट ऑफ सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अब लास्ट की कट ऑफ देखें उठा के, ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है कि अब जैसे डरमा है वो 2500 पे क्लोज हो रही है, ठीक है, रेडियो है वो 2000 पे क्लोज हो जाती है, किसी किसी स्टेट्स में 1500 पे हो जाती है। तो
कुछ चीज़ है ना, तो जिससे आप अपना गैस कर सकते हैं इस साल भी, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कट ऑफ्स उठा के देखना कि क्या किसकी कट ऑफ थी। तो कट ऑफ बहुत जरूरी होती है लास्ट से कि आप ट्रेंड्स देखें कैसे कैसे आपकी चीज़ें, उस हिसाब से अपनी भी काउंसलिंग भी अच्छे से करें, ठीक है। काउंसलिंग में आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है डेटा की और एनालिटिक्स की। और कॉलेजेस देखें, कॉलेजेस का देखें वहाँ पे बेड कितने हैं, कितने बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, वहाँ पे कितनी नई मशीन्स आई हैं, कितना स्टाफ है, कैसी कैसी फैकल्टी और फैकल्टी कहाँ कहाँ से पास आउट है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत सारा मायने रखती हैं जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। और काउंसलिंग उस हिसाब से करनी है कि आपने पहली प्रायोरिटी किसको देनी है अपने, अगर गवर्नमेंट में देख रहे हैं, ठीक है, प्रायोरिटी किसको देनी है। इनकेस नहीं मिलती तो हाँ, आप सेकंड राउंड तक कौन सी ब्रांच ले सकते हैं, तब भी नहीं मिलती तो राउंड थर्ड में आप किस ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। नहीं लेना गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में आपको ब्रांच नहीं मिल रही, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो फिर डीएनबी की तरफ दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा नहीं तो फिर डीम्ड भी ऑप्शन बचता है, प्राइवेट भी ऑप्शन बचता है, तो आप इन सभी की तरफ देख सकते हैं। बजट देख के चल सकते हैं, ठीक है। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका बजट भी यहाँ पे रेडी हो जाता है, तो हमारी टीम को जरूर कॉन्टैक्ट करें, अपने बजट लिख के, और हम बता सकते हैं आपको इतने बजट में आपको ये कॉलेजेस के चांसेस हैं, ये स्टेट में मिल सकता है और इतने इतने बजट में मिल सकता है, ठीक है। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, ठीक है। और आपको कॉलेज भी आपको अपने स्टेट में ही चाहिए, तो उसके लिए फिर आप ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। बट यही सब आपको यही करना चाहिए कि आप ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, वो पूरी आपकी ज़िंदगी साथ चलने वाली है, ठीक है। तो ब्रांच आप किसी भी स्टेट में लें, 3 साल की आपकी पढ़ाई होगी तो वो आपके पूरे फ्यूचर आपका वो बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट से आप कॉम्प्रोमाइज़ करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस केस में, ठीक है। तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे समझा पाया हूँगा, ठीक है। स्टिल अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन, नहीं तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता दूं, उस पर सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं, जो भी वीडियो होती है सबसे पहले वहाँ भी डल जाती है, वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट आ जाता है, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर लें, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो आपको मिल जाएगा। नीट पीजी लेटेस्ट अपडेट्स आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, आपको सीधा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हमारे व्हाट्सएप का भी डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप सीधा हमारे को डायरेक्ट मैसेज वहाँ पे कर सकते हो, हमारी पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं आके हमारे ऑफिस में। तो ये थी अभी के लिए वीडियो, क्या इंपैक्ट रह सकता है, कितनी कौन सी ब्रांचेस पे क्या पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी भी हैं जहाँ न्यूट्रल रह सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। पीडीएम में नेगेटिव से लेके न्यूट्रल भी रह सकता है, और कुछ ब्रांचेज हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताई, रेडियो जैसी ब्रांच है, वहाँ न्यूट्रल रह सकता है। बट डरमा में आपको देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, बट इतना नहीं मिलेगा, वो नेगेटिव भी रह सकता है, न्यूट्रल भी रह सकता है। तो कुछ चीज़ें बहुत सारी आपको समझनी होंगी, ठीक है, और आपको देखनी होंगी, काउंसलिंग अच्छे से करनी होगी, जो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रैंक ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, बट आपको अपने बजट के हिसाब से, अगर प्राइवेट को या गवर्नमेंट डीम्ड की तरफ देख रहे हैं, बजट अपना तय कर लें, सेट कर लें, उसके हिसाब से चीज़ों को रखें, और अभी से तैयारी करनी शुरू कर दें काउंसलिंग जब भी स्टार्ट होगी। और इसके अलावा हम एक और बात कर रहे थे यहाँ पे कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है हमारे रिवाइज कट ऑफ पे, ठीक है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये पार्ट हो सकता है। तो रिवाइज कट ऑफ में देखो, जैसे कि आपको पता है सीट्स बढ़ रही हैं, लास्ट ईयर भी सीट बढ़ी थी, इसलिए से वो वैकेंट चली गई थी, ठीक है। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़े हैं और सीट्स भी बढ़ी हैं, ठीक है। एनबी डिप्लोमा की हो वो चाहे वो डीएनबी की हो, तो उस वजह से जो कट ऑफ है वो रिड्यूस हो सकती है। बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 291 से वो 225 220 के आसपास वो कहीं ना कहीं रह सकती है, ठीक है। तो उससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा रिवाइज कट ऑफ के लिए। जो सीट्स हैं लास्ट में बच के आएंगी, या तो वो डीम्ड की बच के आएंगी, हाई फीस वाली मैनेजमेंट फीस राजस्थान जैसे हो गया, इन स्टेट में बचेंगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के नॉन माइनॉरिटी में देख सकते हैं उसके बाद, नहीं तो आपको डीएनबी या एनबी डिप्लोमा के लिए जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी तरफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है, रिवाइज कट ऑफ वाली बात, तो इसको आप ध्यान में रखें, ठीक है। कट ऑफ बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पर इस बार रिवाइज होने के। काउंसलिंग पर भी डिपेंड करता है वो कितनी लेट होती है, जितनी लेट होगी उतने ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ते हैं। बट हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ताकि वो काउंसलिंग आपके अच्छे से हो पाए और नेक्स्ट ईयर की जो तैयारी है उसको भी शुरू कर पाएँ, इनकेस अगर किसी को यहाँ पर नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो बट वही है कि जो काउंसलिंग है, जो एक्सपेक्टेड डेट है, वो ये लग रहा है कि जुलाई अगस्त के मिड में वो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट होती नजर आ सकती है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें लेट ही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा रिवाइज कट ऑफ पे, और जरूर इस बार भी रिवाइज यहाँ पे कट ऑफ देखने को हमें मिल सकती है, ठीक है। अभी के लिए थे वीडियो, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो से, अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर।